हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू टॉप स्टडी पर। उम्मीद करती हूं कि आप और आपका परिवार मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूं हिंदी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि जेटेड सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम माना जाता है। तो जो भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम है वह है संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब है, यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं का साहित्यिक विकास का क्रम माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो हम बता देना चाहते हैं कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से 15 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में मतलब वर्ग में रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का क्या है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर बी भाग 17। भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? तो व्याकरण का शब्द का जो अर्थ है वह टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, तो इसका सही अर्थ होगा टुकड़े टुकड़े करना, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी राजस्थानी। मेवाती हिंदी राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की रचना हिंदी भाषा में की? किसकी रचना हिंदी भाषा में की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उसका मतलब सही जवाब जो है वह ऑप्शन नंबर सी सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, देखिए क्वेश्चन है, पाली को भाषा भी कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है पाली को? तो पाली को जो है से मतलब ऑप्शन नंबर ए मतलब देश भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे देश भाषा भी कहा जाता है पाली को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए हम लोग का, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से संबंधित है? तो आधुनिक भारतीय जो भाषाएं हैं उनका जो विकास है किस भाषा से संबंधित है, किस भाषा से हुआ है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपभ्रंश। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का निर्माण किससे होता है? ठीक है, पहले हम बता देना चाहते हैं कि भाषा क्या होती है। भाषा कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। ठीक है, आप अपने मन के विचारों को, मन के भावों को किसी और के साथ कैसे बोल पाते हैं या फिर कैसे समझा पाते हैं, एक दूसरे से बात कैसे कर पाते हैं, तो वह भाषा ही होती है। ठीक है, भाषा के माध्यम से आप अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अगर भाषा नहीं होती तो आप मतलब किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो भाषा का निर्माण किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है देखिए हम लोग का, साहित्य अकादमी किस मंत्रालय के अधीन है? तो साहित्य अकादमी जो है वह शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, ख वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो ख वर्ग के क्षेत्र में पंजाब भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है और गुजरात भी आता है। तो उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, पंजाब भी है, महाराष्ट्र भी और गुजरात भी। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो स्थापना हुई थी वह है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है हम लोग का, राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से अभिप्राय है कि सरकारी कार्यालयों की भाषा, सरकारी कार्यालयों में जो भाषा मतलब जिस भाषा का प्रयोग होता है उसी को राजभाषा कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा सरकारी कार्यालयों की भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे वे हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और प्रचार का विषय बनाए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का देखिए क्या क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम 1963 में जो है कुल 9 धाराएं हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो राजभाषा संकल्प 1968 में पारित हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1968। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, राजभाषा नियम कब बना? तो राजभाषा नियम 1976 को बना, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है। 1976 को राजभाषा नियम बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक कौन थे? तो इसके जो प्रस्तावक थे वे गोपाल स्वामी आयंगर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल स्वामी आयंगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का देखिए, प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है, यानी कि 344 अनुच्छेद के तहत इसका गठन संविधान के अनुच्छेद में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज का अनिवार्य अंग है, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब है, यानी कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजी के व्यामोह से पिंड छुड़ाना स्वराज्य का अनिवार्य अंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन है देखिए, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा मिला था 14 सितंबर 1949 को मिला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब है।
आगे हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए यह क्वेश्चन हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। भाषा विषयक उपबंध किसमें किया गया है? तो भाषा विषयक उपबंध अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 और 8वीं अनुसूची, इन तीनों में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा।